नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीति यादव। आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी और अहम खबरों का। उमरिया से नीरज यादव की बड़ी खबर। जिम्मेदारों के लापरवाही रवैया के कारण अंडर 18 राज्य स्तरीय हॉकी का आयोजन खटाई में पड़ गया है। इसे उमरिया का दुर्भाग्य ही कहा जाए कि लगातार विकास का दावा करने वाली बीजेपी सरकार के 2 विधायकों को लगातार उमरिया की जनता जिता रही है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री मीना सिंह का क्षेत्र है। विकास कितना हुआ, इस बात का खुलासा जिला शिक्षा अधिकारी के एक पत्र से हुआ। पत्र के अनुसार उमरिया में बालक बालिका 18 स्तरीय प्रतियोगिता हॉकी का आयोजन उमरिया में 20 नवंबर से होना था। जिला शिक्षा अधिकारी ने खेल मैदान न होने की वजह से इस खेल प्रतियोगिता को अन्य जिले में करने के लिए पत्र लिखा है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि प्रदेश सरकार हर गांव पंचायत में खेल मैदान के लिए लाखों रुपए खर्च करके बनाया गया है। जिला मुख्यालय में कृष्णताल में पिछले कई वर्षों से लाखों की लागत से PIU उमरिया के द्वारा खेल मैदान बनाया गया है। तो क्या उमरिया जिले में एक भी मैदान नहीं जिसमें राज्य स्तरीय खेल खेला जा सके, या यह कहें कि जिम्मेदारों के गैर जिम्मेदाराना की वजह से मैदान का काम पूर्ण ही नहीं हो सका है। जबकि मुख्यमंत्री ने भी कई बार एस्ट्रो टर्फ बनाने की बात कर खेल प्रेमियों के साथ छल कर रहे हैं। जबकि उमरिया के कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेलते हुए गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। ये आयोजन ना होना उमरिया के जनप्रतिनिधियों के लिए मुंह पर एक तमाचा होगा। अभी वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ क्योंकि उसकी जो ज़मीन है वो प्रॉपर धंस जाती है बरसात में, तो वहाँ पे भी खेलने में प्रॉब्लम है बच्चों को। तो अगर वो ग्राउंड बन जाता है जल्द से जल्द तो बच्चों को खेलने की बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। जैसा कि पिछले 1 वर्ष से उमरिया ज़िले में केंद्र सरकार की योजना के तहत खेलो इंडिया सेंटर चल रहा है और खेलो इंडिया के सेंटर से हमारे बच्चे नेशनल चैम्पियनशिप तक आगे बढ़ रहे हैं और ज़िले के लिए और प्रदेश के लिए मेडल जीत रहे हैं। तो अपने यहाँ कोई गोल्ड मेडलिस्ट भी है? हाँ, हमारे यहाँ 2 हमारे खेलो इंडिया सेंटर की गोल्ड मेडलिस्ट है और हमारी सेंटर की बच्ची है, ये अभी करंट में सब जूनियर नेशनल पार्टिसिपेट करके आई है। जैसे कि सर मैंने आपको बताया खेलो इंडिया सेंटर है हमारे जो उमरिया ज़िले में। हमारे बच्चे खेलो इंडिया सेंटर से हमारे बच्चे हैं जो अभी खेलो इंडिया में मेडलिस्ट हुए हैं। तो उसमें से हमारे राजा भैया कोरी ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और हमारे दीपक सिंह ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो शिवपुरी मध्य प्रदेश से कुलदीप गुप्ता की खबर। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया आज सुबह सुबह ग्वालियर से चलकर शिवपुरी पहुंची, जहां उन्होंने पोलिंग बूथ क्रमांक 152 पर अपना पहला वोट डाला। क्योंकि खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया हमेशा से ही इस मतदान केंद्र पर अपना पहला वोट डालती आ रही। वहीं खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी देवेंद्र जैन की जीत और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने की कामना भी की। अच्छे से मतदाता अपना वोट दें, सबका अधिकार है वोट करना। आज उस अधिकार के रूप में मैं यहाँ आज आई हूँ। सबसे पहला वोट मेरा हमेशा रहता है इस पोलिंग बूथ पे और देवेंद्र जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा वोट मिले, यही अपनी कामना है। मेहनत बहुत करी है यहाँ क्षेत्र में, तो मुझे लगता है कि मतदाता देखेगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन्हीं का काम करती है, जनता का, और सरकार वापस आए। कैसा लग रहा है इस बार? क्या मतलब जो पहले जो प्रचंड बहुमत मिला था तो इस बार भी है इसी तरह की सरकार प्रचंड बहुमत? मैं कह नहीं सकती क्योंकि मैं इस बार मेरी तबीयत की वजह से मैं घूम नहीं पाई, तो मैं इस पे कैसे टिप्पणी दूँ। पर शिवराज जी ने बहुत काम किया है, उनकी मेहनत रंग लाएगी, यही कामना है। दतिया मध्य प्रदेश से संवाददाता लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। दतिया के भाजपा प्रत्याशी व प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा राजघाट कॉलोनी स्थित पुराना केंद्रीय विद्यालय मतदान केंद्र क्रमांक 104 पर पहुंचे। यहां उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान करने के बाद MP के गृह मंत्री ने अपना बयान देते हुए कहा कि राष्ट्र हित के लिए कमल का बटन दबाएं। दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। मध्य प्रदेश में कमल का बटन दबेगा तो सीमा पर लगे सैनिकों का बल होगा मजबूत। कमल का बटन ऐसा है जिससे लोग के पास आवाज आता है, रोजगार आता है, संस्कृति की रक्षा होती है। गृह मंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए आगे बताया कि पाकिस्तान में दहशत होगी कि मोदी जी जीत रहे हैं। दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। हाँ, इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए कमल का बटन दबाएं।
कमल का बटन मध्य प्रदेश में जब व्यक्ति दबाएगा तो सेना सीमा पे सैनिक की बाजुएं मजबूत होंगी। पाकिस्तान में दहशत होगी कि मोदी जी जीत रहे हैं। कमल का बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होती है और इसलिए कमल का बटन दबाना चाहिए। जो भी सीमा पे नहीं जा पाते हैं देश की सेवा के लिए, ये एक सेवा का अवसर है। सबको कमल का बटन दबाएं और राष्ट्र हित में अपना योगदान करें। अपना योगदान वो विकास के लिए करें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। माननीय मोदी जी ने ये कमल का बटन कहा है। कमल का बटन यहाँ दबता है, आवास आता है गरीब के लिए। कमल का बटन दबाते हैं आप तो शौचालय आता है गरीब के लिए। कमल का बटन दबाते हैं तो निःशुल्क खाद्यान्न आता है मोदी जी के द्वारा। कमल का बटन दबाते हो तो कोरोना जैसे आपातकाल में भी मोदी जी ने वैक्सीन का निर्माण करके देते हैं। ये एक कमल के बटन की विशेषता है कि वंदे भारत ट्रेन आती है इस कमल के बटन दबाने से। ये कमल के बटन दबाने से देश में शांति आती है। कमल का बटन दबाने से देश में सुरक्षा आती है। खनिया थाना से संवाददाता स्वप्निल जैन की खबर। पोलिंग बूथ नंबर 225 की वीवीपैट मशीन में खराबी बताई जा रही। खराबी होने के कारण यहां देर से मतदान शुरू हुआ। वीवीपैट मशीन खराब होने की सूचना मिलते ही खनियान थाना तहसीलदार कैलाश मालवी और इंजीनियर पोलिंग बूथ पर पहुंचे। पीठासीन अधिकारी दूसरी वीवीपैट मशीन की व्यवस्था कर रहे हैं। तब तक मतदाता मतदान के लिए इंतजार करते रहे। शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 उत्तरी भाग क्रमांक 1 गोविंद बिहारी मंदिर के पास पोलिंग बूथ नंबर 225 पर वीवीपैट मशीन खराब होने के कारण मतदान 8 बजे शुरू हुआ। जिसके पास वोटर कार्ड नहीं है, कहीं खो गया है या नहीं बना है तो वो भी भोपाल में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ये सुविधा इसीलिए मिली है ताकि कोई भी मताधिकार का अपने मतों से वंचित न रह सके। उमरिया से संवाददाता नीरज कुमार की खबर। उमरिया जिले की दोनों विधानसभा सीट बांधवगढ़ मानपुर के लिए सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो चुका है। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लंबी लाइन और कतारें लगी हुई हैं। उमरिया जिले की दोनों विधानसभा सीटों में 585 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें सभी जगह सुबह 7 बजे से मतदान शांतिपूर्वक शुरू हुआ है। पोलिंग बूथों में मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। वहीं मतदान अधिकारी और सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों के द्वारा मतदाताओं को कतारबद्ध कराकर शांतिपूर्वक मतदान के लिए जुटे हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 126 बूथ क्रमांक 165 ग्राम शाहपुर में ग्रामीणों ने मतदान करने से साफ मना कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय नेता को टिकट न देने से गांव में मतदान नहीं करने का निर्णय लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा समझाने पर भी मतदान करने से ग्रामीणों ने साफ मना कर दिया। हाँ, यहाँ आज की स्थिति के चुनाव को क्या कारण जो बहिष्कार करेगा? अब ये सर आपको गाँव का नहीं मालूम, लेकिन अभी तक एजेंट आए थे 2, उनने हमको इसमें मार्को में पूरा साथ दिए, लेकिन उनने फिर उसके बाद में ये मना कर दिया कि हम वोट नहीं डालेंगे। बाकी अभी तक 9:30 बज चुका है, लेकिन आज अभी तक ये एक भी मतदान करके नहीं आए। बाहर से कोई अधिकारी वगैरह? हाँ, अधिकारी सेक्टर साहब आए थे, उनको बताया हमने, टीआई साहब आए थे उनको बताया, और तहसीलदार साहब को भी बताया कि भाई इस टाइप की स्थिति है। तो सेक्टर साहब ने जो है वहाँ एसडीएम को फ़ोन किया, एसडीएम से फ़ोन आया था फिर कि भाई मतलब उनको बता दी गई स्थिति कि हाँ 1% मतलब मतदान नहीं हुआ है। सर यह जानकारी मिली कि एजेंट लोग भी नहीं बैठे गए थे। एजेंट 2 आए थे सर, पर वो अभी बाहर चले गए कि मतलब उनको इससे कोई मतलब नहीं है। वो बोले हम आपकी पूरी व्यवस्था करेंगे खाने पीने की सब चीज़, लेकिन हम वोट नहीं देंगे। ऊपर से आपको कोई निर्देश? ऊपर से कुछ नहीं, कोई निर्देश नहीं था। बस आपका काम है बोले कि मतलब ये मशीन सब ओके रखें शाम के 6 बजे तक, तो इसलिए मशीन पूरी ओके है। कोई आगे तो नहीं होंगे मशीन का, हम कोई मतलब वो आप नहीं करना है, आनी रहेगी मशीन, मतलब स्विच आगे नहीं करना है। क्या नाम है सर? ये रमेश गार्ड। बताएं, क्या आज के जो सैपुरा में जो मतदान का बहिष्कार हुआ है, गाँव के लोग कह रहे हैं, क्या कारण है? आप यहाँ पे बैठे हैं, गाँव वालों का ये कहना है कि कमलनाथ जी ने आश्वस्त किया था बंटी पटेल को टिकट देने के लिए, और जब टिकट नहीं दी तो गांव के कुछ लोग पहुंचे, हज़ारों की संख्या में पहुंचे। वहाँ उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। उसी को लेकर के गाँव वालों ने निर्णय लिया कि हम वोट नहीं देंगे। सर ये तो विधानसभा अलग आता है, जो ये क्या होता है? आता है, लेकिन क्या कारण? नहीं, विधानसभा का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि उसको चौरी देने को बोला जी, और नहीं दिया, तो सैपुरा से जो उसके जुड़े हुए लोग थे वो गए छिंदवाड़ा कमलनाथ जी से मिले। कमलनाथ जी ने जब कोई उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया। आप यहाँ पे आए हो, अपने ग्रामीण से बातचीत भी की, तो आपका क्या लगता है कि मतलब वो बात नहीं, ग्रामीणों ने कहा कि वकील साहब आप इंटरफेयर मत कीजिए।
हमारी पंचायत में ऐसी निर्णय हो चुका है, इसलिए हम वोट नहीं डालेंगे। और आधा गांव तो है ही नहीं यहाँ। अभी आप देख रही 15, 20, 25 जो लोग हैं, अगर मैं नहीं आया होता तो ये भी चले जाते। बैतूल मध्य प्रदेश से संवाददाता रामेश्वर लक्ष्य की खबर। बैतूल मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए आज सुबह से मतदान प्रारंभ है। मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह है। वहीं मतदान क्रमांक 104 शास्त्री वार्ड में दो पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी झड़प की खबर आ रही है, जहां पर एक कार्यकर्ता द्वारा पार्टी का गमछा गले में डालकर मतदान केंद्र पर जाने पर दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज किया। इसी बात को लेकर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दोनों पार्टी के प्रत्याशी भी मतदान केंद्र पर पहुंच गए और उन्होंने इस बात का कड़ा विरोध दर्ज किया। पुलिस प्रशासन ने तत्काल स्थिति को संभाला और दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्र से दूर किया। देखिए, हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण मतदान हो और चाहे भाजपा कार्यकर्ता रहे चाहे कांग्रेस के रहे, सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करें। अभी 2 बूथों पे ऐसा हुआ कि विधायक जी द्वारा हमारे लोगों को डायरेक्ट धमकी दी गई, जो गलत है। अगर उन्हें कुछ गलत लग रहा है तो पीठासीन अधिकारी या पुलिस को बोले। अगर इस तरह की स्थिति आएगी तो विवाद बनेगा। 50 लोगों को लेके बूथ पे जा रहे हैं, जबकि नियम अकेले जाने का। शिकायत कर रहे हैं अभी इसकी? निश्चित तौर पे शिकायत कर रहे हैं और बैतूल में अच्छा वातावरण रहा, ये खराब नहीं होना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि वातावरण अच्छा रहे और मेरा तो भाजपा कांग्रेस दोनों कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि बैतूल का वातावरण ना बिगड़े, इसकी चिंता हम सब मिलकर करें। खलियान थाना से संवाददाता स्वप्नील जैन की खबर। पिछोर विधानसभा क्रम संख्या 26 के खलियान थाना की पोलिंग क्रमांक 173 भोडन गुजराती में मतदान को लेकर जमकर लाठी पत्थर चले। यहाँ जबरन वोट डालने को लेकर आपस में दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसमें कई बच्चे, बुजुर्ग एवं गर्भवती महिलाएं घायल हो गई। भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को मौके पर तैनात किया गया है। मौके पर एसपी, कलेक्टर एवं प्रशासनिक अमला भी पहुंचे। मध्य प्रदेश में आज वोटिंग हो रही, इसी बीच कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी पुलिस पैसा प्रशासन का उपयोग कर रही है। कल रात भर बीजेपी ने शराब पैसे बांटे गए हैं। इंदौर 1 में मैंने एसपी से बात की है। मुरैना एसपी बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। वीडी शर्मा के पास अब कुछ कहने को बचा नहीं है। नरोत्तम मिश्रा को पहले अपनी चिंता करनी चाहिए। पहले वो ये देखें कि वो जीत भी रहे हैं या नहीं। शिवराज जी कलाकार हैं, एक्टिंग करेंगे ही, वो बेरोजगार नहीं है, एक्टिंग करने मुंबई जाएंगे। साथ ही कहा कि परिणाम के बारे में आप सभी मुझसे 3 दिसंबर को भी मिलेंगे। कांग्रेस की सरकार बन रही है, जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। ये अब कहें क्या, मैं तो कह रहा हूँ अब उनके पास कहने लायक कुछ बचा नहीं, तो अब आ गए कांग्रेस की गुंडागर्दी। कोई एक उदाहरण है जहाँ कांग्रेस की गुंडागर्दी है? सर, कई जिला निर्वाचन अधिकारी, कलेक्टरों से आपकी बात हुई है? बहुत सारों से हुई, कल से हो रही है। कंप्लेन की थी सुर्खी के लिए? हाँ, मैंने कलेक्टर से बात करी, एसपी से बात करी, सबसे बात करी। वो मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, हम बिल्कुल सही है। तो मैं चेक करता हूँ। सर, चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा है, मगर नरोत्तम जी कह रहा है कि कांग्रेस से भी जीतती है। उज्जैन से संवाददाता संजय शर्मा की खबर। आज मध्य प्रदेश में मतदान के मद्देनजर उज्जैन कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार और उज्जैन एसपी सचिन शर्मा ने मतदान किया और केंद्र का निरीक्षण और कुल वोटिंग की जानकारी भी ली। फिलहाल मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी और अहम खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।